जैसा कि पता है हम लोगों ठीक ने है। 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम लोग 76 से देखेंगे। और बिहार की ना चौथे कृषि रोड मैप के बारे में ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, चौथे कृषि रोड मैप की अवधि की बात करें, कब से रहा ये 2023 से 2028 तक रहा। ये बताना है, चौथा कृषि रोड मैप की बात करें, क्या ये अवधि सही है क्या? हाँ, ये सही है यस। या नहीं, ये बताएंगे। बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन पूरा सही है, क्योंकि चौथा कृषि रोडमैप की बात करेंगे। अवधि जो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना, 2023 से लेकर 2028 तक रहा है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, गलती नहीं करेंगे। पूछा जाता है, सारे ही कृषि रोडमैप जो है आपको करवाए जाएंगे फिर दोबारा से, तो आप लोग उसको वहां से सही कर लेना। ठीक है। दूसरा बोला, बाजरा, तिलहन और दालों के अधिक उत्पादन पर ध्यान देने के साथ साथ फसल विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब डाइवर्सिटी हो रहा है, डाइवर्सिफाई करना। ठीक है। पर जोर दिया गया, तो क्या दूसरा ऑप्शन सही है क्या? तो ध्यान में रखना, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है। ठीक ड्रोन है। के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग को चौथे रोड मैप में छोड़ दिया गया, जिसे पांचवें कृषि रोड मैप में शामिल किया जाएगा। तो क्या ये बात सही है क्या? इज दैट राइट? गलत है। ठीक है, नहीं नहीं। सर। ठीक है। ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग का किया जा रहा है, जो कि चौथा कृषि रोड मैप का ही ये हिस्सा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए। और बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है भाई साहब, पांचवा कृषि रोड मैप की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। और चौथा कृषि रोड मैप का अगर पूछा जाएगा, इसका उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया बताइए हमें जरा, किसने किया इसका उद्घाटन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है। साथ में हमारे नीतीश बाबू ने बोले हैं उन्होंने से, पांचवा कृषि रोड मैप की आवश्यकता बिहार को नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये आपका एक का दो की बात करेंगे सही है। बाकी चौथा कृषि रोड मैप में आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का उपयोग करके क्या किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब जो होता है छिड़काव वगैरह, वो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है। इसको पांचवा कृषि रोड मैप के लिए वेटिंग में नहीं रखा गया है। बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में आता है? ठीक है, बताना इसका उत्तर क्या होगा। सिर्फ बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में आता है? ठीक है। बिहार कम्स इन विच एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जोन 4, जोन 3, जोन 2 एंड जोन 1। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो बिहार की बात करेंगे तो देवी और सजने किस में आते हैं? तो जोन। जोन 4 में आते हैं। किस में आते हैं? जोन 4 में आते हैं। ठीक है। तो बिहार जो आपका जोन 4 में आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे। बिहार जो आपका जोन 4 में आ रहा है, इसको कितने जलवायु क्षेत्रों में इसका विभाजन किया गया है? ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे तो कितने ज्योग्राफिकल एरिया में इसको डिवाइड किया गया है? इसको क्लाइमेट रीजन कहते हैं। ठीक है, एग्रो क्लाइमेट रीजन कहते हैं। तो ऐसे 15 है, चार में कितने बनाए गए हैं? तो 15 एग्रो क्लाइमेट 15। रीजन बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब 15, ठीक है, जलवायु क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करोगे सर ये चार जोन कौन कौन है, तो मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार है। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार, मतलब तीन को कैटेगरी है, उसको चार में डिवाइड कर दिया गया, जो कि मैंने केबीसी नैनो में भी आप लोग को पढ़ाया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। उतली कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना? तो बिहार में तो आपको उत्तरी कोयल आपको देखने को मिलता है, साथ में उत्तरी कोयल आपको कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। झारखंड। बिल्कुल, तो कहाँ झारखंड। पे मिलेगा? तो बिल्कुल झारखंड में मिलेगा। ठीक है। तो बिहार और झारखंड, द नॉर्थ कोयल रिजर्वियर प्रोजेक्ट की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग की बात करेंगे, तो बिहार और झारखंड। ठीक है। जिनका इंग्लिश होगा तो मैं इंग्लिश भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है किन्हीं के लिए दिक्कत हो इंग्लिश, हालांकि बेसिक इंग्लिश है तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता कब हुआ था? तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, सोन नदी की बात करें मध्य प्रदेश में है, बिहार में भी है, और साथ में बात करें उत्तर प्रदेश में। तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है सोन। ठीक है। और इसको लेकर एक समझौता की बात करेंगे, कब हुआ था? तो ध्यान रखें 1972 में, 1973 में, या फिर 1971 में, कब हुआ तो क्या बताएंगे? 1973। बिल्कुल, तो 1973 में हुआ था। ठीक है, कब? 1973 में हुआ था। ठीक है। चलिए ध्यान में इसको रखना, 1973 में। ठीक है। कोसी बात करेंगे, कोसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे बताना आपको, कोसी नदी किस घाटी के पास पहाड़ को पार करके मैदान में प्रवेश करती है? ठीक है, मैहर है, चतरा है, गोदावरी है, कैलाश है। ठीक है। कोसी रिवर क्रॉस, क्या खुल गया भाई, एक गोदावरी। मिनट। ठीक है। तो ध्यान रखना, कोसी रिवर क्रॉस द सत्रह। माउंटेन नियर विच ऑफ द गॉर्ज एंड इंटर्स द प्लेन। बताना है क्या होगा इसका आंसर, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 17। चतरा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 17। चतरा। ठीक है। तो ध्यान में, कोसी नदी की बात, कोसी नदी तीन धारा था, सोन कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी के संगम से बनी है। सभी धाराएं नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नदी हनुमान नगर,
में चतरा और लगभग 25 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, हनुमान नगर नेपाल का बॉर्डर है, वहां से मतलब क्या होता है, प्रवेश होता है। अब आते हैं कोपेन का, बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन से बताओ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किसके द्वारा दर्शाया जाता है? 68 में भी पूछा था, ध्यान में रखना। बताओ उत्तरी बिहार का जलवायु को दर्शाने के लिए आप लोग क्या करोगे कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से? तो सी डब्ल्यू जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है, इसका क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू जी। ठीक है, अब पूछेगा बिहार की जलवायु कैसी है, तो ध्यान में रखना, बिहार की जलवायु की बात करेंगे तो वार्म एंड, हाँ ठीक है, वार्म है, टेम्परेट है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है गर्म और शीतोष्ण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। गंगा के उत्तरी मैदान में रेत तथा ट्रेमलिंग मिट्टी से बनी ऊंची भूमि को क्या बोलते हैं? ठीक है, ध्यान में रखना क्या बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ हाईलैंड फॉर्म्ड बाई सैंड एंड ट्रेम्बलिंग सॉइल इन द नॉर्थन प्लेन ऑफ द गंगा? क्या बोला जाता है इसको? चौर बोलते हैं, दियरा बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऊंची भूमि, या फिर चादर बोलते हैं, या फिर बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको दियरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको दियरा बोलते हैं देवियों से। ठीक है, ध्यान में, दियरा भूमि आपको कहाँ पे मिलेगी? तो दियरा भूमि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा में बड़े पैमाने पे पाई जाती है। ठीक है, कैसे ये होता है? तो दियरा भूमि वह टुकड़ा जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच निर्मित हो जाता है। ठीक है, दियरा। और हमारे ग्रेट पर्सनालिटी थे जिनका जन्म हुआ था सीताब दियरा, किनका जन्म हुआ था? बिहार के सीताब दियरा में, तो बता ही दोगे आप लोग, इतना तो उम्मीद आप लोग से कर ही सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। ठीक है, नवंबर 1930 में हुए बिहार विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी ने कितने उम्मीदवार जीते? ठीक है, 1923 में पता होगा से स्वराज पार्टी ने क्या किया था, कांग्रेस से अलग होकर नहीं, कांग्रेस के अंदर एक नया दल बनकर उभरा, जिसको चेंजर कहा गया, या फिर उनको स्वराजी भी कह सकते हैं। ठीक है, जब 1923 के चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो हाउ मेनी मतलब सीट्स, मतलब उन्हें बिहार लेजिस्लेटर में जीत पाए। ठीक है, 12, 10, 8 और 18, कितने सीट जीत पाए थे, क्या बताओगे आप? ठीक है, 8 सीट जीते। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछा जाऊँ कि बिहार में स्वराज पार्टी को लीड कौन कर रहा था, तो क्या बताएंगे? बिहार में स्वराज पार्टी को लीड कौन कर रहे थे? श्री कृष्ण। बिल्कुल श्री कृष्ण सिंह लीड कर रहे थे। ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये आप लोग से उम्मीद करता हूं से कभी भी गलती ना हो पाए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो बिहार में इस पार्टी को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ठीक है, नेशनल स्तर पे नेता की बात करेंगे तो कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, अब आता है राजगीर की गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ठीक है, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, बताइए। सबसे पहले राजगीर में आपको 5 पहाड़ी आपको मिलता है। एक का नाम है वैभव गिरी, दूसरा का नाम है विपुल गिरी, एक का नाम है सोनगिरी, एक का नाम है रत्नागिरी। अब पचमा में खुद भूल गया हूँ, पचमा आप लोग बताइए क्या नाम है पचमा का? कौन सा? उदयगिरी, वेरी गुड। ठीक है, उदयगिरी। तो राजगीर शहर को कहीं से भी किले बंद करने की जरूरत नहीं है, इनको क्या प्राकृतिक सुरक्षा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? इनको नेचुरल सुरक्षा मिला, नेचुरल प्रोटेक्शन कहते हैं। इसीलिए बहुत सारे साम्राज्य का राजधानी शुरू में क्या बना? राजगीर ही बना, क्योंकि राजगीर पे कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता। भाई पहाड़ी को कैसे पार करोगे? नहीं, अगर मान लो जो कोई पहाड़ी का पार भी करना चाहे तो क्या होगा, पहाड़ पे से उसके ऊपर से ना हथियार चलाना या फिर कुछ फेंकना कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए, नहीं? तो वहां पे कोई भी कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जाकर डिफीट करना किसी भी सेना को लिए काफी अधिक कठिन होता था। 5 पहाड़ियों से घेरा हुआ था, इनको प्राकृतिक सुरक्षा मिला हुआ था। ठीक है, तो 5 पहाड़ी वैभव गिरी थे, सोनगिरी थे, विपुल गिरी थे, रत्नागिरी थे, उदयगिरी थे। तो यहाँ पे बोला है सबसे ऊंची कौन है? ठीक है, पांचों में सबसे ऊंची की बात करेंगे तो वैभव गिरी। ठीक है, वैभव का मतलब समझते हैं ना, वैभव? अरे वैभव से तो अपने ही पता चलना, वाकई में वैभव पे तो ऊंचा ही होगा ना। ठीक है, तो वैभव गिरी की बात करेंगे, पांचों में सबसे ऊंचा है। ठीक है, और महावीर स्वामी की बात करेंगे तो उन्होंने राजगीर में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और किस पहाड़ी पे उन्होंने सबसे पहला अपना प्रीचिंग किया था, किस पहाड़ी पे किया था, तो क्या बताओगे आप? ठीक है, ध्यान, विपुल गिरी पे। ठीक है, ध्यान में रखना, मेरे क्लास आप कर रहे हो ना तो बिहार में 30 में 30 और करंट अफेयर्स में 30 में 30 से जिसका भी कम आया ना तो डांट लगेगी। ठीक है, ये 60 नंबर हमारा फिक्स रहता है, कभी भी मैं पढ़ाया हूँ ना, तो इन दोनों में कभी भी किसी को कम नंबर नहीं है, पूरा पूरा इसमें स्कोर आता है। ठीक है, इंक्लूडिंग मॉडर्न हिस्ट्री। मैं तो रिजल्ट ही 3 सब्जेक्ट से ही मैं करवा देता हूँ, क्योंकि मैं 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। आप लोग भी पढ़ोगे आराम से, आपका ये 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आपको मार्क्स आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स, बिहार और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी में नदियां डैश द्वारा निर्मित है? सोमेश्वर दर्रा से, भिखना खोरी दर्रा से, मरावत दर्रा से, या फिर उपर्युक्त सभी से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज नॉट सिचुएटेड अराउंड, सॉरी, द पासेस फॉर्मेड बाय द रिवर्स इन द सोमेश्वर रेंजेज आर? ठीक है, सोमेश्वर, भिकनाठोरी, ठीक है, मरावत, क्या लिखा हुआ ऑल ऑफ दिस, बताना क्या होगा? ठीक है, मरावत होगा या फिर क्या होगा, बताइए इसका आंसर।
तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारे ही क्या आपके सही है, ध्यान में रखना। सोमेश्वर की बात करेंगे तो ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर, और सोमेश्वर की हाइट कितनी है बताइए, सौरभ आप बताइए आठ कितनी हाइट है सोमेश्वर का। 874। तो 874, ठीक है, 874 की बात करेंगे, मीटर है, सोमेश्वर की हाइट है, और ध्यान रखना है। और सोमेश्वर की बात करेंगे ना यहाँ से ना नेपाल से आने वाली नदी के प्रभाव से ना यहाँ पे बहुत सारा दर्रा बनता है। कौन कौन सा दर्रा बन जाता है, सोमेश्वर दर्रा खुद भी है, ठीक है, भिकनाठोरी है, मरावत है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और बात करें सोमेश्वर सैनी की बात करें तो बिहार के किस दिशा में आपको मिलेगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम वही, ठीक है, आपने जिला का नाम बताया, उत्तर पश्चिम आपको ध्यान में रखना है। नेपाल से सीमा बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, अब हम बात करेंगे 86 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी गया शहर के आसपास स्थित नहीं है। गया में आप लोग गए होंगे, प्रेतशिला, ब्रह्म योनि, तक्षशिला, भूतशिला, बता ही दोगे आप लोग, आसान क्वेश्चन है, घुमा है आप लोग। तक्षशिला, तक्षशिला का क्या संबंध है बिहार से, बिहार से तो तक्षशिला है ही नहीं। ये एक ऐसा था कि जो महाजनपद की बात करें, मैं हमेशा बताऊं देश से बाहर ही था, अभी के हिसाब से बाहर ही था। कहाँ पे था तक्षशिला, पाकिस्तान में था, ठीक है, पाकिस्तान में। किस महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, किसकी राजधानी थी ये, गंधार की, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये आपकी तक्षशिला की बात करेंगे ना तो आपकी किसकी राजधानी थी, तो ये गंधार की राजधानी थी, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी भूतशिला, प्रेतशिला, ठीक है, ब्रह्मयोनि, रामशिला, एक और भी ध्यान में, कटारी, ठीक है, ये सबके सब आपको कहाँ पे है, तो ये सबके सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको ये गया में ही मिलेंगे, ठीक है। एक आपको गया में बहुत अच्छा है, ठीक है, गया में नहीं, कहाँ पे, घोड़ा कटोरा आपको कहाँ पे मिलेगा बिहार में, घोड़ा कटोरा, राजगीर। ठीक है, राजगीर में आपको घोड़ा कटोरा मिलेगा, ठीक है। घोड़ा कटोरा की बात करेंगे तो एक झील में, ठीक है प्रतिमा है, उसको घोड़ा कटोरा के नाम से जानते हैं, ये भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये आपने तक्षशिला बताया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तक्षशिला की राजधानी, सॉरी, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सारा महाजनपद आप देखोगे, किसी भी महाजनपद को विकास में किसी न किसी नदी का बहुत योगदान रहा। तक्षशिला के विकास में किस नदी का योगदान था, सिंधु। वेरी गुड, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है, ध्यान में रखिए, ऐसे प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। कैमूर श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करने, सतपुरा पर्वत का हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर उद्यान से भी बड़ा है, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, ठीक है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैमूर रेंज, इट इज द पार्ट ऑफ द सतपुरा माउंटेन्स, इट इज स्प्रेड ओवर द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बिगर देन वाल्मीकि नेशनल पार्क। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से आपको सही लग रहे हैं, बताना है आपको। तो ध्यान में रखना है, 2 और 3 की सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है भाई, सतपुरा का नहीं है, विंध्यन का हिस्सा है, किसका है, क्या बताओगे, ये विंध्य का, ठीक है। तो कैमूर श्रेणी की बात करेंगे तो विंध्य का हिस्सा है, न कि आपका किसका हिस्सा है, सतपुरा का हिस्सा है, ठीक है। और ये 3 राज्यों में आपको मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इसकी एरिया की बात करेंगे तो 1515 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। जबकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो 898.45 है, अप्रॉक्स में 900 मान लीजिए, तो काफी बड़ा है, ठीक है। ध्यान रखिए, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। जबकि वाल्मीकि की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, लेकिन वाल्मीकि आपका बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है, साथ में आपको एज वेल एज क्या है, तो ये टाइगर रिजर्व भी। हालांकि कैमूर को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा इन फ्यूचर में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके कौन से सही है, तो सेकेंड एंड थर्ड सही है। बाकी यहाँ पे सतपुरा की जगह पे क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, विंध्य होगा, ठीक है। ध्यान में, कैमूर किसका हिस्सा, विंध्यन का, न कि सतपुरा का, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाला बिहार का जिलों का सही क्रम बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ, उत्तर प्रदेश को सीमा को टच करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, 8 दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसमें सही क्रम की बात करेंगे तो कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण टच करती है, गोपालगंज टच करती है, सिवान भी है, सारण भी है, भोजपुर भी है, बक्सर भी है, कैमूर भी है, रोहतास भी है। देखिए, इसमें गया है तो कट गया सीधे, वैशाली है तो कट गया सीधे, ठीक है। अब आते हैं इसमें,
गोपालगंज करता है, ये सारण करता है, भोजपुर करता है, औरंगाबाद कट गया, ठीक है, छट गया, निकाल लिए ना आप लोग सीधे आराम से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ध्यान में रखो जो कौन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में कभी भी हमको उस पे नहीं जाना है से कौन मेरा सही उत्तर है। जब भी न्यूमरस सब जब ऑप्शन आपके एग्जाम में रहा है, मैं आखिरी के 15 दिन में आपको क्वेश्चन को इलिमिनेट करना सिखाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन को आसानी से इलिमिनेट किया, मतलब मान लीजिए आपको 8वां ऑप्शन नहीं याद है, ठीक है, तो आप इसमें से देखो से कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाई गया तो कभी भी नहीं हो सकता, झारखंड के साथ सीमा बनाता है, दक्षिण में है। वैशाली कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, बीच में है ये, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे तो इधर इधर क्या काटे थे हम, ये तो सही था, सॉरी, इसमें क्या काटना है, ठीक है, ये तो सही था, ये तो आपका सही था ना, गलत कहाँ था, औरंगाबाद, ठीक है। तो ये, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना आपको, हाँ बिल्कुल एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाना है, टाइम टेकिंग लगेगा और आप वहां पे फंस सकते हो, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे एलिमिनेट करना ही ज्यादा सही रहेगा। तो बिहार के पूर्व से पश्चिम की अधिकतम दूरी कितनी है, बता ही दोगे आप लोग, ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। 483। बिल्कुल 483 है। बिहार का टोटल क्षेत्रफल की बात करें कितना है, 94,163 वर्ग 94,163, किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखना है बिल्कुल। और बिहार का क्षेत्रफल की बात करेंगे, देश का क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है, तो क्या बताएंगे, 286% है। 2.86%। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, बिहार का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों में कैमा क्रम है, तो क्या बताओगे आप, 12वां क्रम है। कौन बात कर रहे हैं, हाँ माइक बंद करके 12वां। रखिए जो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उत्तर से सॉरी पूरब से पश्चिम आपका कितना होगा, 483, तो उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 300। 445, 345, 345 की हाँ, 445 कितना है, 345। 345, ठीक है, 345, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। अमझौर निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अमझौर, बताइए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है अमझौर। सबसे पहले आप हमें बताओ अमझौर पड़ता कहाँ है, कॉमन सेंस लगाएंगे बन जाएगा क्वेश्चन। कहाँ पड़ता है, तो रोहतास में पड़ता है, ठीक है। और रोहतास किसके लिए जाना जाता है, माइका के लिए। किसके लिए, पाइराइट्स के लिए, ठीक है। तो अमझौर जाओगे ना, तो अमझौर क्या है, पहाड़ी है। अमझौर क्या है यहाँ पे, अमझौर पहाड़ी जो है से पाइराइट के लिए जाना जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है ना जो लगभग 90% से ज्यादा पाइराइट का उत्पादन करता है, ठीक है। बिहार इसमें इकलौता एक छत्र राज्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना कहते हैं, किसका सोना कहते हैं, मूर्खों का सोना कहते हैं। हुआ क्या था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जर्मन सैनिक जो थी ना, एक जगह उसको एकदम चमकदार पहाड़ मिला, ठीक है, बहुत मेहनत करके जर्मन सैनिक पहाड़ पे पहुंची और सोची से यार हमको सोने का खान मिल गया। बाद में पता चला सो सोना के खान नहीं तो आयरन पाइराइट था, ठीक है। तब से इसको क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि दूसरे पाइराइट जो है ना, धातु से अगर टकराएगा ना तो ये चिंगारी छोड़ेगा। चलिए, तो केमिस्ट्री की बातें हो गई। अब आते बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जहां भी यूरेनियम मिलेगा झारखंड से सीमा बनाएगा, ठीक है। कौन सा जिला झारखंड की सीमा बना रहा है, गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसके आंसर की बात करें क्या है, गया, ठीक है, ध्यान में रखें। गया में आपको क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब भारत विश्व की बात करेंगे 2% यूरेनियम का उत्पादित करता है, लेकिन हमारे यहाँ थोरियम मिलता है मुख्य रूप से। और थोरियम की बात करेंगे तो बिहार भारत के किस बालू में आपको थोरियम आपको देखने को मिलेगा, कौन सा बालू में थोरियम मोनाजाइट मिलता है, वाले। क्या बताएंगे। तो मोनाजाइट। बिल्कुल ध्यान रखना है, मोनाजाइट बालू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। मोनाजाइट बालू इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न। तो मोनाजाइट बालू जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे, केरला। केरल राज्य में आपको मोनाजाइट बालू मिलेगा, ठीक है। त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है, बताइए, त्रिवेणी नहर को किस नदी के पानी मिलता है, गंडक नदी। तो चलिए, त्रिवेणी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, या फिर गंडक परियोजना कह लीजिए, 1979 में, ठीक है। हमारे यहाँ जितना सम्मान गंगा नदी को है उसी तरह नेपाल में भी, ठीक है, गंडक नदी को बहुत ही ज्यादा सम्मान प्राप्त है, बहुत ही दुलारा है। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में इनको क्या बोलते हैं, नारायणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, नारायणी बोला जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ, नेपाल में इनको क्या बोलते हैं, नारायणी बोलते हैं, ठीक है। तो गंडक की बात करेंगे तो बिहार में किस जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया, अगर ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे, चंपारण, क्या लगाओगे आप, चंपारण जिला में, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है। बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न क्या है, मतलब बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न क्या है, तो ध्यान में, जिसको डेंडिटिक कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्ष नुमा, क्या बोला जाता है,
वृक्ष नुमा, वृक्षनुमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, वृक्ष नुमा। अच्छा। ठीक है, वृक्ष नुमा मतलब कोई एक पैटर्न नहीं है, ठीक है। वृक्ष कैसे बनता है, ऐसे 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 बनता है ना, तो किधर से भी निकल रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, पेड़ की जड़ों की शाखा पैटर्न जैसा दिखता है, सजातीय सामग्री से घिरे क्षेत्रों में विकसित होता है, ठीक है। जहाँ उत्तरी बिहार की ज्यादातर नदियां जो है इसी तरह का पैटर्न का निर्माण निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वृक्ष नमा या फिर डेंड्रिटिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर में गंगा से प्रवेश नहीं करती है, ध्यान में रखें, उत्तर से गंगा में प्रवेश नहीं करती है, किसके बारे में बात हो रही है, बताइए किसके बारे में सोन। बात हो रही है, उत्तर से सोन। गंगा में कौन सा सोन। नहीं प्रवेश करती, सोन। तो सोन किधर से करती है, इधर से इधर करती से। है, साउथ साइड से। बिल्कुल। दक्षिण। अगर पूछा साउथ जाएगा साइड से। बताओ दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है, तो क्या बताओगे आप, तो सोन की सोन। बात करेंगे तो सोन। दक्षिण बिहार की क्या है, प्रमुख नदी है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, कहाँ से अमरकंटक निकलती पहाड़ी। है, अमरकंटक से निकलती है, लेकिन आपसे अमरकंटक। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा पहाड़ी का नाम बताओ, क्या बताओगे आप, मैकाल श्रेणी से निकलती है, मैकाल। कहाँ से निकलती है, बिल्कुल, ठीक है। मैकाल पहाड़ी। अमरकंटक से और भी नदी निकलती है, कोई और भी नदी के नाम बताइए जो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी, हम्म? सोन नदी, महानदी। नर्मदा। नर्मदा, सोन, बिल्कुल ठीक महानदी। है, ध्यान रखना, हाँ ठीक है। ये सारे ही आपको क्या रखने, याद रखने, ठीक है। अब चलिए आगे देखेंगे, दुर्गावती और चंद्रप्रभा निम्नलिखित में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी, दुर्गावती और चंद्रप्रभा की बात हो रही है, किसकी सहायक नदी है, कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी को बिहार में अशुभ माना जाता है, कहते हैं ये नदी काम को नाश कर देती है, क्या करती है, इसलिए इसको काम अशुभ को। नदी मानते हैं कर्मनाशा नदी को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक ऐसा है। क्यों सर? अब कहते हैं, आप क्यों कहते हैं क्या पता, कुछ हुआ होगा इसलिए इसको अशुभ नदी कहते हैं जो काम की नाश कर देती है, इसलिए इसका नाम ही कर्मनाशा है, ठीक है। बिहार के कैमूर ठीक नदी है से सर। निकलती है, बेचारी अब दो राज्यों में बहती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, ठीक है, सीमा कर्मनाशा बनाती है। कहते हैं। हाँ हाँ, ये भी पूछा जाता है, देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाने वाले कुछ नदी का नाम बता देता हूँ, एक कर्मनाशा है, कर्मनाशा। गंडक है, और कौन सा है, घाघरा भी होगा सर। घाघरा। घाघरा। घाघरा, घाघरा, कर्मनाशा, गंडक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में बहने वाली नदी है, ठीक है, इसकी प्रमुख नदी, ठीक है, गोरिया है, दुर्गावती है, चंद्रप्रभा है, कर्णुमुती है, एक खजूरी भी है, ठीक है, खजूरी। चलिए अब आगे, अनुपम झील निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, अनुपम झील कहाँ पे मिलेगा आपको, अनुपम झील, ठीक है, तो कैमूर वन्य कैमूर। जीव अभ्यारण्य में आपको मिलेगा अनुपम झील, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अनुपम झील, ठीक है। चलिए, किनका माइक कुछ भीनी भीनी सी आवाज आ रही है, बंद कर लीजिए माइक, थोड़ा बंद कीजिए तो सभी लोग माइक, अनन्या माइक बंद कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, शांति कितना अच्छा लगता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, शुष्क पर्णपाती वन बिहार में सबसे प्रचुर मात्रा में, ठीक है, ध्यान में, किसके बारे में बात है, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, ड्राई डेसिडियस, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, यह कम घने और ऊंचाई में छोटे होते हैं, बताना आप कौन सा सही है आपको, तो दोनों ही दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो ठीक है। बिहार में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी वन है, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। पर्णपाती वन कैसे वन को बोलते हैं, जो कि मतलब वर्ष के एक मौसम में क्या करता है, पूरे रूप से अपने पत्ते गिरा देते हैं, इस वन के एग्जाम्पल में कौन सा है, शीशम, महुआ, खैर, पलास, ठीक है, अमलतास, ये सब पर्णपाती वन का है, ठीक है। इनके हाइट की बात करेंगे, कम घना होता है, ऊंचाई में क्या होता है, छोटे होते हैं, बिल्कुल, कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी होता है, मेनली 120 सेंटीमीटर के आसपास बारिश अगर हो जाए तो ये वन क्या होता है, काम करते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में गर्म झरना पाया जाता है, तो बिहार में गर्म झरना कहाँ पे मिलेगा, सो पहले बता दीजिए, कहाँ पे मिलेगा, मुंगेर में गर्म झरना है, राजगीर में गर्म झरना, जैसे मुंगेर राजगीर में कौन सा जगह लग रहा है आपको, भीम बांध है, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है, हाँ। तो भीम मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य अपने वन्य जीवन गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखें, हाँ, सीताकुंड, ऋषिकुंड, भीम बांध अभ्यारण्य में आपको देखने को मिल सकता है, हाँ। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाँ, 52 डिग्री सेल्सियस से प्लस इसकी ज्यादा टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे मिलेगा गर्म झरने, तो भीम बांध में। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है, सूखाग्रस्त कौन सा है, तो क्या बताएंगे, ठीक है, जोन 3, जोन 3 जो है ना, बिल्कुल, ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है जोन 3, हाँ आप कहते हैं ये दो कैटेगरी में बांटा हुआ है ना, ए बी में बांटा हुआ है, इसमें तीन के, इसमें कौन आएगा पता है, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बांका आते हैं, ठीक है, वो वाला इलाका है, ठीक है, हाँ।
बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है बिहार में? बाल सुंदरी मिट्टी ये हमारे इधर में मिलता है, बाल सुंदरी मिट्टी। ये सहारा, सहरसा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में आपको मिलेगा बाल सुंदरी मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, गोपालगंज में मिलता है। इसमें क्या चीज की प्रचुरता बहुत होती है? तो इसमें चूना पत्थर बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, कौन सा? तो चूना पत्थर की बात करेंगे तो इसमें इनफ मात्रा में आपको चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान में इसको रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको क्या मिलेगा चूना पत्थर के अलावा? तो इसमें आपको, आप चाहेंगे इसमें आम, केला, लीची जैसे फलों का उत्पादन ठीक ठाक होता है। धान भी इसमें खूब बड़े मात्रा पे धान का भी उत्पादन होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं, चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है? मतलब उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो बलथर मिट्टी, ठीक है, बलथर मिट्टी की बात करेंगे, उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है, ठीक है। कैमूर से राजमहल की पहाड़ी तक फैली हुई है और लाल पीले रंग के साथ लौह युक्त होती है। ये छोटा नागपुर पठार और गंगा के मैदान के बीच संक्रमण क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपको उत्तर बिहार में आपको नहीं मिलती है, ठीक है। बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताइए? ताल मिट्टी तराई क्षेत्र में मिलेगा फिर मैदानी इलाकों में मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा ताल मिट्टी? फिर कामेश्वर, क्या मिलेगा? गंगा नदी के बैक वाटर बेल्ट में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ये लिया आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गंगा नदी के बैक वाटर बेल्ट में आपको क्या मिलेगा? तो ताल मिट्टी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे आप देखोगे रबी या बसंत की फसलें, गेहूं, खेसारी, चना, मटर, ये सब इसका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? तो क्या होगा? अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। तो अहिल्याबाई होलकर की बात करेंगे तो होलकर की रानी थी। इंदौर का शहर निर्माण में इनका बहुत बड़ा निर्माण है। इन्होंने बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करेंगे तो उनका भी पुनर्निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। बहुत ही कम उम्र में इनके पति जी का देहांत हो गया। उसके बाद ये देखेंगे तो काफी पुरुषों के वेशभूषा में, मतलब पूरी तरीके से, मतलब एज ए किंगशिप की भूमिका में आके बहुत अच्छे से साम्राज्य को चलाया। बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मानी जाती है। इंदौर शहर के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, ध्यान रखना है। हरहा घाटी जो उत्तरी पश्चिमी बिहार में स्थित है, किसके नाम से भी जानी जाती है? हरहा घाटी, कौन सी घाटी की बात हो रही है? हरहा घाटी के बारे में बात हो रही है, क्या बताएंगे? हरहा घाटी किसके नाम से? दून घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दून घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हरहा घाटी को क्या बोलते हैं? दून घाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है। बिहार के मैदान में पाए जाने वाला चौथ क्या है? ठीक है, बताना है क्या है बिहार के मैदान में पाया जाना? चौथ, चौथ नहीं होगा, चौर होगा, ठीक है, ये मिस्टेक लिखा हुआ है, चौर होगा, ठीक है, इसको सुधार दिए, ठीक है। क्या होता है ये? तो अक्सबो झील होता है, हाईलैंड्स होता है, लेविज होता है, फिर बाढ़ का मैदान होता है। तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखें, क्या होता है? ऑक्स एवो झील होता है, ठीक, ऑक्सबो झील होता है, ठीक है, चौर, ठीक है। क्या होता है? पानी क्या होता है चौर में? क्या होता है? ध्यान रखेंगे, मन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है? सहरसा में, कटिहार में, बेगूसराय में आपको ध्यान में इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी समय तक दलदली भूमि होती है जिन्हें चौर कहा जाता है, ठीक है। गड्ढा टाइप का होता है, नदी के किनारों पर रेत की परत, दलदली गड्ढा जिसे चौर कहा जाता है। उत्तर बिहार के मैदान में महत्वपूर्ण विशेषता है ये, ठीक है। चौर बोलते हैं, मन बोलते हैं, और वो झील भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये पूछा था आपको सेम टू सेम 68 बीपीएससी में, ठीक है, क्या नाम था? बिल्कुल, चौमियर साहब थे। क्या नाम था? चौमियर साहब की बात करेंगे तो पहले थे, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद अगर पूछेगा पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए तो क्या बताएंगे? तो लक्ष्मीकांत झा। अच्छा, वो राज्यपाल नहीं थे? ये राज्यपाल और न्यायाधीश एक ही होते हैं। कुछ आंसर पूछेगा ना, जो याद रहेगा ना वही मार के आइएगा, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आंसर जो याद है वही मार के आना अपने हिसाब से, ठीक है। मतलब जयराम दौलत राम याद आ गया तो बिहार के कहीं भी कुछ भी नाम पूछे, मारना है उसको। लक्ष्मीकांत झा, ठीक है, ध्यान रखे, क्या नाम है इनका? लक्ष्मीकांत झा, ठीक है। ये आजादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। अगर पूछेगा पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था मनहर इंद्राणी मुखर्जी। तो वो अपने बेटी को मार दी थी, वो है दिल्ली वाली, ठीक है, वो यहाँ के थी, बेटी को मार दी थी अपना इंद्राणी मुखर्जी। कुछ दिन पहले वो काफी कॉन्स्पिरेसी चला था इंद्राणी मुखर्जी पर। सुप्रीम कोर्ट में थी ना, सुप्रीम कोर्ट। अरे तो वो कातिल थी, वो थोड़ी न्यायाधीश थोड़ी न थी। इंद्राणी मुखर्जी कातिल थी जिसने बेटी को मार दिया था, वो न्यायाधीश नहीं थी। वो कहाँ आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं? इनका नाम है मनहर लाल दोषित,
रेखा मनहर लाल दोषित, मनहर मनहर लाल, लेकिन कमाल आप लोग याद किए हुए हैं, ठीक है। मनहर लाल दोषित, उसपे फिल्म भी बना इंद्राणी मुखर्जी पे। उनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट का नाम है, उनका नाम है फातिमा बीबी, ठीक है। क्या नाम है? फातिमा बीबी नाम है उनका, ठीक है। और अभी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कोई नहीं बना है ना, सीधे न्यायाधीश है वो, ठीक है। अन्ना चांडी का पूछेगा तो सत्य न्यायाधीश है, ठीक है। फातिमा मीरा फातिमा बीबी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश है। लीला सेठ की बात करेंगे तो हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, ठीक है। हिमाचल की आई थिंक रही है, ठीक है। इनका नाम है मनहर लाल दोषित, रेखा मनहर लाल दोषित, ठीक है। हाँ, इंदु मुखर्जी हो सकती है, हाँ। इंद्राणी मुखर्जी नहीं, इंदु मुखर्जी होगी, हाँ। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 सीट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिहार विधान परिषद की बात करें 75 सीट है, बिहार विधानसभा की बात करें 243 सीट है, बिहार लोकसभा की बात करेंगे 40 सीट है, और बिहार राज्यसभा की बात करें बिहार में तो 16 सीट है। कंप्लीट 75, 243, 40 और 16, याद रहेगा डाटा, ठीक है। इसको ध्यान में, 75 विधान परिषद, 243 विधानसभा, 40 की बात करेंगे तो लोकसभा, और राज्यसभा की बात करें लोकसभा में 6 सीट रिजर्व है, ठीक है। और इसमें 40 सीट रिजर्व है, यह भी ध्यान रखें। ये केवल एससी के लिए, इसमें 38 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। तो फिर बढ़िया है। अब आते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं वो भी प्रश्न को जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। बिहार में अलग मिथिलांचल राज्य का निर्माण संभव है क्या? नहीं समझे, क्या बताया? चलिए, बिहार से अलग मिथिलांचल राज्य का निर्माण करना संभव है। तो भाई बिहार विधानसभा कानून बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। राज्यों वगैरह के लिए कौन आएगा? तो सीधा सीधा संसद, ठीक है। और संसद किसी राज्य को कानून बनाकर उसको कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। किस अनुच्छेद में है इसके बारे में जानकारी? ठीक है, 3, ठीक है, अनुच्छेद 3, ठीक है। मतलब भारत के बारे में कहते हैं, भारत जो है, ठीक है, अविनाशी संघ, सॉरी, भारत की बात करेंगे तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्य का विनाश किया जा सकता है लेकिन संघ क्या है? स्टेबल है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राज्य को छोटा बड़ा करने का अधिकार केवल संसद के पास है। इसमें किसी भी राज्य से अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो क्वेश्चन ऊपर में रिपीट किया, क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, तो इसका आंसर खटाक से आ जाना चाहिए। बताइए क्या होगा आंसर इसका? बिल्कुल, क्या होगा? एससी के लिए 38, ठीक है। 2 सीट जो है एसटी के लिए, जिनका नाम है कटोरिया और मनिहारी। क्या नाम है सीट का नाम? कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मनिहारी आपको बांका में है, नहीं बांका में नहीं, कटिहार में, कटिहार में, ठीक है। ये बांका में है, ठीक है। चले, मनिहारी से याद आया, मनिहारी की लड़ाई हुई थी बिहार का, जब स्पेशल पढ़ा रहे थे तो मनिहारी की लड़ाई कब हुई थी? मनिहारी की लड़ाई हुई है इसमें सर 1756 में हुई होगी, ठीक है। किसके किसके बीच में हुई थी? शौकत जंग के बीच में और सिराज के बीच में, ठीक है। ध्यान रखना। और शौकत जंग सिराज का कजन ब्रदर था, जिसमें शौकत जंग को मार दिया गया था, ठीक है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो क्या नाम था इनका? भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। ध्यान रखें, ठीक है। भोला पासवान शास्त्री की बात करें, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री, लेकिन बेचारे बने थे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बड़ा दुखद हुआ इनके साथ, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था सबसे पहली बार। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे थे भोला पासवान शास्त्री जी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहली बार की बात करेंगे तो 67-68 में मुख्यमंत्री चुने गए थे, 100 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। 3 महीना से थोड़ा ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो पहले जो थे बिहार के एससी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। 68 से लेकर 71 तक मुख्यतः रहे। बिहार में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है बताएंगे? ट्रेन के बगल में कौन खड़े हैं बताइए? रेलवे स्टेशन से क्लास कर रहे हैं, कितने बार? 8 बार, ठीक है। अगर पूछा जाएगा पहली बार कब लगाया गया तो 1968 में। अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया, जिस समय पहली बार लगा उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा राज्यपाल कौन थे तो क्या बताएंगे? कौन थे राज्यपाल? नित्यानंद, हाँ, नित्यानंद कानून को, नाम मैं पूरा भूल रहा हूँ लेकिन नित्यानंद कुछ थे, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नित्यानंद कानून को ही तो बताया था, आप लोग नहीं बता रहे हो आप लोग, ठीक है। मैंने कानून को ही बताया था, ठीक है। या तो सर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। बिहार में जब
प्रथम बार राज्यपाल लागू होते हैं, नित्यानंद कानून का नाम तो नीचे ही है, ठीक है। और उस समय मुख्यमंत्री की बात करेंगे, कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। या कितने दिन का राज्यपाल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा? तो 242 दिन होगा, ठीक है। और जब अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन जब बिहार में लगा तो 2005 में लगा। कब लगा? तो 2005 में लगा। उस समय बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। हमारी देवी जी, राबड़ी देवी। मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल बूटा सिंह। क्या नाम था? बूटा बूटा सिंह। तो आपको याद रखना है, पहला बार 1968 में, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री और साथ में नित्यानंद कानून को। अंतिम बार 2005 में, ठीक है। और साथ में नाम क्या याद रखोगे? बूटा सिंह और साथ में राबड़ी देवी, ठीक है। कितने बार टोटल लगे? तो टोटल लगे 8 बार। पहले बार लगे कितने दिनों के लिए लगे? तो 242 दिन के लिए पहले बार लगे, ठीक है। 242 डेज, ठीक है। चलिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम सभाओं की बैठकों के लिए अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होनी चाहिए, मतलब कितने? ठीक है, तो सबसे पहले बार बता दो, 4 बार में होता है, ठीक है। कितनी बार इनकी बैठक होती है वर्ष में? 4 बार। 4 बार बैठक होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा या फिर इस सब की बैठक वर्ष में 6 महीने के होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 बार होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब भी मैं बात करूं पंचायती राज के, तो मिनिमम 3 महीने पे बैठक होती है। मतलब वर्ष में कितने बार होती है? 4 बार होती है, ठीक है। ध्यान रखना, कितने बार होती है? तो 4 बार होती है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 वर्ष नहीं होता, 21 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है चुनाव लड़ने के लिए उम्र? 21 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात, इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? जैसे हमारा कोई मुखिया चुने जाता है या फिर कोई चुने जाता है, तो ग्राम सभा का जिस दिन पहला बैठक जो होगा ना, उस दिन से उनका कार्यकाल प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ? तो ध्यान रखना है 2006 में पंचायती राज था, ठीक है। और साथ में आपको देखना है तो 2001 साल के बाद 2007 में आपको नगर पालिका था, ठीक है। तो 6 में नगर क्या बोलते हैं यार उसको, पंचायती राज 6 में गांव के लिए, और 1 साल के बाद में नगर पालिका, ठीक है। ध्यान रखना है, 1 साल का अंतर है, गलती नहीं करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसको काफी ध्यान में रखना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट कहते हैं, तो ध्यान रखना 1 साल के बाद 2007 में, ठीक है। अब आते हैं चर्चा के ऊपर। नीतीश जी कब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो बताइए, याद है क्या कब बने थे पहली बार? ठीक है, तो वही राबड़ी में पहली बार। बिल्कुल, ठीक है। तो 2000, ये काफी कम समय के लिए बने थे 2000 में, ठीक है। 2000 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो ये काफी कम है, पहली बार बने थे 6-7 दिन के लिए बने थे, 2000 में बने थे, लेकिन पूरा सरकार 2005 में चलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने कैमी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे इस बार? 9वीं बार। ठीक है, 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। बूढ़ी गंडा नून बाया गंगा लिंक परियोजना में कौन से जिले लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया, विच डिस्ट्रिक्ट विल बी बेनिफिटेड बाय द बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक स्कीम, बताना है, बताइए। बूढ़ी गंगा नून, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है। ध्यान में, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जो थे, इनसे लाभान्वित होंगे, ठीक है। 2021-22 में कुल फसली क्षेत्र में क्षेत्रफल का हिस्सा क्या है? मतलब सबसे अनाज की फसलें सबसे ज्यादा होगी, स्वाभाविक है। उसके बाद क्या आंसर होगा? उसके बाद दाल होगा, उसके बाद गन्ना, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन क्या सही है? सियाराम सिंह दल में हथियार चलाने का परीक्षण कौन देते थे? कल के रात में मैंने बताया था, ठीक है। कौन थे? नित्यानंद सिंह, ठीक है। नित्यानंद सिंह जो थे हथियार चलाने का परीक्षण जो थे यही देते थे, ठीक है। तो सियाराम सिंह दल में हथियार चलाने का परीक्षण देने वाले कौन थे? तो ध्यान में रखना है, क्या नाम है इनका? तो नाम काफी महत्वपूर्ण है, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल क्या बताएंगे? तो हाँ, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं है। बिहार में बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, इन विच 5 ईयर प्लान बरौनी ऑयल रिफाइनरी इन बिहार स्टेबल, बताना है किस में, पहला में, दूसरा में, कब इसको किया गया था, स्थापना कब किया गया, तीसरा में, चौथा में, बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा? तृतीय योजना। तो सबसे तृतीय होगा, ठीक है। कब हुई थी बरौनी तेल रिफाइनरी, तो क्या बताएंगे कब हुई थी इसकी स्थापना?
क्या हुई थी? तो 1965 में राष्ट्र को समर्पित की गई थी, ठीक है, 1965 में। और किसके सहायता से की गई थी? किसने हमें मदद किया था बरौनी तेल रिफाइनरी के? रसिया, ठीक है, रसिया नहीं बोलेंगे, यूएसएसआर बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। और काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे। इसका तीसरी योजना अवधि की बात करेंगे, समय काल कब से कब तक था? 1961 से लेके 66 तक था ना जी। पहला 51-56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66, ठीक है। और एक चीज और भी आप इसमें ध्यान में रख सकते, किस जिला में है, तो बरौनी जिला मत मार दीजिएगा, बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है। कभी कभी एक्साइटेड होके ना, जैसे एक बार मैं बहुत पहले 10th का एग्जाम एक ही बार दिया हूँ, ठीक है, तो उसमें था बिहार में ना केला का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, ठीक है, तो हाजीपुर हम लोग मार के आए थे, ठीक है। सबका गलत हुआ, तो वैशाली भी था ऑप्शन में, तो लोगों को जो ध्यान में रहता वही मार के आया। तो वैसे ही बरौनी बहुत फेमस है, तो कभी अगर जिला पूछे तो बेगूसराय होगा, न कि बरौनी होगा, इसका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, मुख्यमंत्री कोसी सहतूत योजना के तहत उत्पादित धागे का विपणन किस ब्रांड के नाम से किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश क्वेश्चन देख लीजिए। द यार्न प्रोड्यूसर अंडर मुख्यमंत्री, ठीक है, कोसी मलबरी स्कीम मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ, तो क्या नाम है उस ब्रांड स्कीम का? नाम बताइए, क्या नाम है उसका? कोशिकी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या नाम है इसका, तो कोशिकी, इंपोर्टेंट नाम है, इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मुख्यतः बिहार में बात करेंगे तो रेशम के लिए कौन से शहर को जाना जाता है जिसको सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहते हैं, तो क्या बताएंगे? भागलपुर को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या है? कोशिकी। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिलों में सहतूत के विकास के लिए 118.04 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कोसी सहतूत योजना को मंजूरी दी गई है। उत्पादित धागे का विपणन मतलब मार्केटिंग की बात करेंगे, कौशिकी ब्रांड के नाम से किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिहार में ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर लगाई गई है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन उस समय के हिसाब से 27,319 किलोमीटर, हटाते इसको। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन बिहार में स्थित है और इसका मुख्यालय हाजीपुर में? बता देंगे, आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं करना है ऐसे। बिल्कुल पूर्व मध्य पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। टोटल बात करेंगे तो 19 रेलवे जोन है, ठीक है। बिहार में आपको एक ही रेलवे जोन है, ठीक है, ध्यान में रखना है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। इसमें मंडल बहुत सारे शामिल है, सोनपुर है, समस्तीपुर, दानापुर, ये सब भी शामिल है इसमें, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर पूछा जाएगा भारतीय बोर्ड कितना है बिहार में, तो बिहार में 2 परीक्षा भारतीय बोर्ड है, एक मुजफ्फरपुर है, एक पटना है, ठीक है। भारतीय बोर्ड 2 है, बाकी रेलवे का जोन की बात करें एक ही है, पूर्व मध्य रेलवे जोन, ठीक है। सरदार नित्यानंद सिंह कब शहीद हुए, तो क्या बताएंगे? सियाराम दल के नेता थे ना ये, ठीक है। कब शहीद हो गए, तो ये 1943 में शहीद हुए। एक प्रश्न इनसे पूछा जाता है, इन्होंने किस थाना पे हमला किया था? 150 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने किस थाना पे हमला किया था? तो सोनबरसा थाना, याद रखिएगा, ठीक है। कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो 150 क्रांतिकारियों के साथ सोनबरसा थाने पे हमला किया था, वहां पे, ठीक है, मुठभेड़ में सरदार नित्यानंद सिंह जी शहीद हो गए। तो सोनबरसा थाना, अभी सोनबरसा कहाँ पे पड़ता है? सीतामढ़ी में सोनबरसा है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिए उन्होंने सोनबरसा थाना पे हमला किया था, ठीक है। कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में? कटैया जल विद्युत परियोजना, ठीक है, बताइए किस जिला में कटैया जल, कटैया हाइड्रो पावर? सुपौल में है। कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए सुपौल में है, ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे है? सुपौल में है, ठीक है। पहले यहाँ पे गलत चीजों को ढूंढना, बताना गलत कौन है, ठीक है। तो निर्मली जल विद्युत परियोजना मधुबनी में, ठीक है। तेजपुरा हाइडल प्रोजेक्ट की बात करेंगे ना, तो ध्यान में रखना है, तो यही आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये औरंगाबाद में आपको मिलता है। कहाँ पे है ये? औरंगाबाद में है तेजपुरा हाइड्रल प्रोजेक्ट, ठीक है, ध्यान में रखना है, कहाँ पे? औरंगाबाद में, ठीक है। राजपुर हाइड्रल प्रोजेक्ट सुपौल में, ठीक है। अमेठी जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे रोहतास में, ठीक है, ठीक है। तो गलत कौन सा है? यही आपका गलत है, बाकी सबके सब जो है आपको सही है। ये तेजपुरा की बात करेंगे, औरंगाबाद में आपको मिलेगा, ठीक है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो पता है कि उत्तर बिहार एक दक्षिण बिहार है, बता ही दोगे आप लोग, है ना। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, है ना, 2 है, ठीक है। अगर पूछेगा बिहार में इलेक्ट्रिसिटी वाला भी, तो उसमें भी नॉर्थ बिहार साउथ बिहार है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है बिहार में, ठीक है, उसमें भी नॉर्थ बिहार साउथ बिहार है। बैंक की बात करेंगे तो वहां पर भी नॉर्थ बिहार साउथ बिहार है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, क्या बताएंगे आप? 1970, 75 ना, 85 थोड़ी ना होगा, 75, 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ। और 82 में नाबार्ड है, ग्रामीण बैंक नहीं है, ठीक है।
बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना किसकी सहायता से क्रियान्वित की जा रही है? ठीक है, एसबीआई है, एडीबी है, आईएमएफ है या फिर विश्व बैंक है? बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा? तो विश्व बैंक हो जाएगा। क्या है? ठीक है, बिहार पंचायत एम्पावरमेंट हो जाए या फिर स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ध्यान रखना है। अब वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए बेसिक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? कहाँ पे है? वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अब आते उत्तर बिहार दक्षिण बिहार में शहरीकरण का स्तर क्या है? ठीक है, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार में शहरीकरण क्या? उत्तर बिहार में कम है 7.7 है और दक्षिण बिहार में ज्यादा है 17.4 है। ठीक है, अब ये 2011 की जनगणना के अनुसार है तो इसलिए डाटा चेंज नहीं होगी, इसलिए ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण बिहार सीधे 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू उत्तर बिहार। पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का कार्य किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा था? आप लोग बता दोगे इसका? दिल्ली मेट्रो। ठीक है, तो ध्यान रखना है दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, जिसको डीएमआरसी कहते हैं। ठीक है, लोन किसने दिया हमें? किसने हमें लोन दिया है इसके लिए? किस देश ने हम लोग लोन दिए इसके लिए? दिया है और केंद्र सरकार का 20% और बिहार सरकार का 20%। बिल्कुल, जापान का भी मदद है इसमें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जायका कंपनी जापान की है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो कोई सरकार लोन नहीं देती है। ठीक है, भारत सरकार किसी को कभी भी लोन देगी ना तो किसी बैंक के द्वारा ही लोन दिलवाएगी। ऐसा नहीं कि सरकार को पैसा उठा के जा दे। कभी भी किसी संस्था को लोन दिया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है ना, तो भारत सरकार से कोई कंपनी होगी या फिर कोई बैंक इन्वॉल्व होगा, उधर से भी कोई कंपनी या कोई ना कोई बैंक इन्वॉल्व होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? उनके बीच में लेन देन होता है। बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? ओवरऑल क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार यहाँ पे दिया हुआ है ना? नहीं, तो ओवरऑल बिहार में शहरीकरण का परसेंट सर 15%। ऐसे तो सर 2011 की जनसंख्या का अनुसार 11.23 है। क्या है? हाँ, तो देखिए सुनिए एक मिनट में, प्रश्न पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा या फिर प्रश्न पूछा जाएगा नया वाला जो होगा उसके अनुसार। तो आप लोग जैसा पूछेगा लगा लीजिएगा। मैं एग्जाम से पहले 2011 का जनगणना एक बार करवा दूंगा आप लोग से। ठीक है, एक्चुअली कितना मुझे भी नहीं याद है, लेकिन 11-12% के आसपास होगा, 11-12% के अप्रोक्स में है। जो भी नया होगा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे हम लोग, जो भी रहेगा देख लेंगे हम लोग, हटाइए ना उसको। बिहार के करंट की चीजों पे बात ही नहीं करना, करंट इसमें भी आएगा तो स्किप कर देंगे। बिहार के किन 2 शहरों के हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड, ठीक है, ऑगमेंटेशन योजना हृदय के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है? कौन कौन से शहर है तो बताइए। ठीक है, तो गया को मिल गई है। ठीक है, किसको मिल गई है? तो गया को मिल गई। ठीक है, 13 शहरों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें से अजमेर है, अमरावती है, अमृतसर है, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलांकनी, बेल्लौर, बारलंग में लागू की जा रही है। ठीक है, हृदय योजना जो कि शहर से संबंधित है। ठीक है, मतलब विरासत शहर को चिन्हांकित करना है। बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ठीक है, पता ही है किया गया। ठीक है, प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित रजौली नवादा में प्रस्तावित है। ठीक है, कहाँ पे है ये? नबीनगर में, कहलगांव में। ये सब क्या है? यहाँ पे एनटीपीसी का कुछ है ना, कहलगांव में है ना, एनटीपीसी का थर्मल पावर है यहाँ पे। ठीक है, ये रजौली नवादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रजौली नवादा में क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ठीक है, एक प्रश्न में उत्तर बिहार का उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे लगाया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र यूपी में, गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। हाँ, गोरखपुर ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इसलिए पूछा तो। ठीक है, ये उत्तर बिहार का पहला परमाणु संयंत्र है। ठीक है, गोरखपुर हरियाणा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या होगा? गोरखपुर हरियाणा। ठीक है, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह एक एशियाई विकास बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। इसका क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसको BRLP भी कहते हैं, ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। बताइए कौन सा सही है इसमें से? पहला ठीक है, गलत है तो सर, इसमें क्या होगा बताइए? इसमें एशियाई विकास बैंक ADB नहीं होगा तो क्या होगा?
तो ध्यान में रखिएगा, ये जो भी है ना आजीविका है ना, वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। बिहार सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, आपके मेंस में प्रश्न बन सकते हैं जीविका आजीविका के लेकर, तो इसको आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कब शुरू हुआ था ये आजीविका कहाँ लिख दिया, जीविका होगा इसमें, ठीक है। गलत लिखा है क्या, 1 मिनट, इंग्लिश ठीक वाला है। देख लो सर। हाँ इंग्लिश देख लो आप, क्या लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिहार रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें आजीविका जीविका दिया ही नहीं है, लेकिन जीविका होगा, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी ये, ठीक है, कभी शुरू हुई थी, तो 2018 में, ठीक है। जीविका उपार्जन योजना की बात करेंगे तो 2018 है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न यहाँ से मेंस में आपको जो मैं लिखा रहा था उसमें 8 नंबर वाले प्रश्न मिले होंगे। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ठीक है। सरकार लड़कियों के जन्म से लेकर, ठीक है, स्नातकोत्तर मतलब मास्टर की पढ़ाई तक के लिए 54,100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्या ये बात सही है, सही है क्या, ठीक है। 54,000 देती है सर, ठीक है तो कितना देती है, 54,000। इसका आंसर सी लिया है, ठीक है। सी में ठीक है, केवल एक सही है। योजना के तहत कुल वित्तीय सहायता रुपया परिवार की 2 लड़कियों के जन्म से स्नातक तक, ठीक है। यह स्नातकोत्तर नहीं होगा, ठीक है, स्नातक तक है, यही गलत है, ठीक है। ग्रेजुएशन तक है, न कि मतलब मास्टर तक है, ठीक है। पर एक परिवार के सभी लड़कियों का आवेदन करने के लिए पात्र है नहीं। कितने लड़कियां दे सकती है, एक परिवार की 2 केवल 2। लड़की, ठीक है। हाँ, तो एक परिवार की केवल 2 लड़की, ये स्नातकोत्तर की बात करेंगे तो ये मास्टर तक नहीं है, ग्रेजुएशन हो जाएगा यहाँ पे। इसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों की उस शिक्षा को मतलब प्रोत्साहित करना है, ठीक है। क्या, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ में अगर बात करें पैसे मिलते हैं, अगर आप लोग भी इस बार बीपीएससी का प्रीलिम्स निकालोगे ये सब लोग, तो 50,000 रुपये आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, तो फिर मुझे भी कुछ आप लोग सेंड कर देना। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के किस राज्य में सुलभ इंटरनेशनल सस्ती दरों पे पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल परियोजना शुरू की है, क्या बताएंगे। सुलभ जल कहाँ पे शुरू किया गया है, हाँ दरभंगा में शुरू किया गया है 2018 में, ठीक है। अब बिहार में अभी ना इनका देहांत हो गया था, वो किसके जनक थे, वो टॉयलेट वगैरह को लेकर बहुत अच्छा काम किया था, बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है। ध्यान में रखना है काफी, सुलभ इंटरनेशनल के थे ना, सुलभ इंटरनेशनल के थे ना, हाँ ठीक है, हाँ दिया गया, हाँ बिल्कुल, पद्म विभूषण मिला है, बिल्कुल बिहार से ही थे। अररिया जिला से आई थिंक थे क्या, किस जिले से थे, वैशाली से। हाँ ये अररिया से थे। सहारा श्री जो थे ना, सहारा वाले, वो अररिया से थे, उनका निधन अभी हाल फिलहाल में हो गया, वो भी बिहार से थे। बिहार का सृजन घोटाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हाँ वो अररिया से, सहारा श्री। सृजन घोटाला बिहार में किससे संबंधित, सृजन घोटाला बिहार सरकार के धन का अवैध हस्तांतरण से, ठीक है। ध्यान रखना, बिहार सरकार के धन के अवैध हस्तांतरण से इस सृजन घोटाला संबंधित है। ये भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए कुछ चेक सरकारी खाते में धन की कमी का हवाला देते हुए बाउंस हो गए थे, ठीक है। ध्यान रखिए, 2400 करोड़ रुपए से अधिक का मतलब धोखाधड़ी है, ठीक है। तो सृजन घोटाला ध्यान में रखिएगा, बिहार सरकार के धन का अवैध हस्तांतरण से। एस्पर योजना की बात करें किससे संबंधित है, बताइए। एस्पर योजना छोटे छोटे प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका के वित्त से, ठीक है, किससे संबंधित है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, नगर पालिका के वित्त से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ अर्बन रिफॉर्म्स, क्या होता है इसको, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, पता ही चल जाएगा। ऑपरेशन प्रहार आर्टिकल 47 बताइए, शराबबंदी, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार जो है सरकार जो है शराब, बिहार में शराबबंदी कब हुआ था, 16 में, 16 की 17, 16 में, ठीक है। चलो बिहार का पर्यटन का लोगो बताइए, क्या है बिहार का पर्यटन का लोगो, क्या है, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, बहुत सुंदर, ठीक है। आजकल स्लोगन बताइए, आनंद में भी बिलिसपुर बिहार, क्या नाम है, बिलिसपुर बिहार, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब पर्यटन को बिहार में बढ़ावा देने के लिए क्या चीज खोला जा रहा है, सर्किट, ठीक है ना। सिक्स सर्किट है, उसके बाद बात करें इको सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, सर्किट बना रामायण सर्किट है। तो सारे सर्किट आप लोग को याद होना चाहिए, इनका माइक टाइट हो रहा है, सारा सर्किट आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। मेंस में भी मैंने सर्किट लिखवाया था ना, लिखा है आप लोगों ने मेंस में,
तो यहाँ पे सर्किट के बारे में लिखवाया गया, बिहार वाला जो दिए थे उसमें था। निम्नलिखित में से कौन से बिहार पर्यटन की टैग लाइन है, देखिए आगे यहाँ पे कौन बोला आनंदमय बिहार, नहीं उसको आनंदमय याद नहीं है, बिलेसफुल बिहार याद रखिएगा, ठीक है, आनंदमय बिहार दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये सब कभी भी शॉर्ट टर्म वगैरह रहता है ना, अंग्रेजी में याद करना चाहिए, ठीक है। जब भी बीपीएससी का क्वेश्चन ना समझ में आए तुरंत इंग्लिश पलट देना है, ठीक है। राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है। यह लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर रत्नागिरी पहाड़ियों पे ग्रिडकुट के ऊपर स्थित है। तो क्या बात, ग्रिडकुट के ऊपर तो है, ठीक है, लेकिन 800 मीटर नहीं, कितना हो जाएगा 400 मीटर, ठीक है, आधा हो गया। बाकी ग्रिडकुट में था जहां बुद्ध ने मौर्य राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ग्रिडकुट पर्वत जो है राजगीर में जो आपको पड़ता है, उनसे किनका संबंध है, तो बुद्ध भगवान का संबंध है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तो प्रीच किया था बिंबिसार को बौद्धिज्म में, ठीक है। और 1969 में जापानी भिक्षु फूजी गुरुजी ने बनवाया था, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। ये 800 मीटर पे नहीं है, किसमें है, ग्रिडकुट पहाड़ पे 400 मीटर पे, ठीक है। सर सेकंड हाँ। सर 1 मिनट, सेकंड वाले में ये बिंबिसार अरे कैसे ये हो भी जाएगा? गलत होगा, ये भी गलत बिंदुसार होगा, ठीक है। मौर्य राजा तो बिंबिसार तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसका आंसर लिया है, ये गलत हो। देखिए इसमें तो 2-3 तो सही ले लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें आंसर जो लिया है ना, ये लिया है 2 और 3 सही है, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, बिंबिसार नहीं होगा, बिंदुसार होगा, ठीक है। क्या होगा, बिंदुसार होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लो क्या दिया हुआ आप लोग। क्या पता सर बिंदुसार समझ के 2 और 3 को इन्होंने ठीक कर दिया हो। हाँ, ठीक है। हालांकि बिंबिसार बिंबिसार सही है, ठीक है, बिंबिसार होगा, लेकिन वो बिंदुसार नहीं होगा, क्योंकि बिंदुसार के समकालीन बुद्ध नहीं थे, ठीक है, बिंबिसार के समकालीन थे, लेकिन मौर्य की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, हर्यका आएगा, ठीक है, ठीक है। बिंदुसार के समकालीन बुद्ध नहीं थे, अजातशत्रु और बिंबिसार के समकालीन थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिंदुसार नहीं होगा, बिंबिसार ही होगा, लेकिन मौर्य की जगह पे क्या जाएगा, हर्यका जाएगा, ठीक है। आपकी इसको सही लिया है, लेकिन इसका केवल कौन सा सही होगा भाई, ऐसा कोई ऑप्शन, अच्छा यह है, इसका ये होगा, केवल 3 सही होगा, ठीक है। ध्यान रखें, जो कि आंसर लिया है इसका ए लिया है, तो ये आप लोगों ने सही गलत पकड़ा, ये सही है, ठीक है। इसका 3 केवल सही होगा, अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो गलत है। चलिए, बिहार में चिकित्सीय पर्यटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चिकित्सीय पर्यटन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टीम। क्या लिखा हुआ है, एक बार सर इसका इंग्लिश वाला भी दिखा दो। हाँ यहाँ पे लिखा है ना, बताइए। थेराप्यूटिक टूरिज्म। हाँ, तो क्या होगा इसका, नालंदा और मुंगेर एक्वाथेरेपी आधारित कल्याण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। सल्फर युक्त गर्म झरने शारीरिक बीमारियों को ठीक करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। बताइए क्या सही है, इसका दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है, ठीक है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट लिया है और सही स्पष्टीकरण भी है। नालंदा और मुंगेर एक्वाथेरेपी आधारित कल्याण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। सल्फर युक्त झरने शारीरिक बीमारियों को ठीक करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पर्यटन को, थेराप्यूटिक टूरिज्म। अच्छा, थेराप्यूटिक, अच्छा, अब इसका भी टूरिज्म विकसित होने लगा। अभी हाल फिलहाल में एक अजीब सा टूरिज्म विकसित हो रहा था, क्या चीज का था, कोई देश विकसित कर रहा था, अच्छा हाँ, किसके अरे इसके रिगार्डिंग जो मतलब एंथेनेसिया क्या बोलते हैं, जो मतलब से खुद से मतलब जो मरना चाहते हैं, जो ब्रेन की बीमारी, हाँ, जो इथुनेसिया, ठीक है। हाँ, तो कुछ कंट्री जो है ना उसको टूरिज्म विकसित कर रहे हैं, उसको लेकर, ठीक है, हाँ, मतलब उसको लेकर टूरिज्म विकसित किया जा रहा है। मेंस के प्रश्न बनते हैं। चलिए, पटना शहर में स्थित पादरी की हवेली जो है बांकीपुर चर्च किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे पुरानी है ये, पादरी की हवेली की बात करेंगे ना, सबसे पुरानी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, गोथिक शैली से क्या बनते हैं, चर्च बनते हैं। चर्च का आप देखोगे ना, आकार ऐसी होती है ना, देखना ऐसी आकार की चर्च बनेगी ना, ऐसी करके नुकीला, ठीक है, नुकीला, ठीक है। तो गोथिक शैली जो जब पुर्तगीज जब भारत में आए ना, तो उन्होंने मतलब इस शैली की नींव रखी, ठीक है। तो पुर्तगीज के द्वारा गोथिक शैली की नींव रखी गई है, ठीक है। और इसी शैली में आपको, ठीक है, मेहराब इसके नुकीले होते हैं, कैसे होते हैं, नुकीले मेहराब होते हैं, ठीक है, कोन शेप का, और इसमें चर्च बनता है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जन्म कहाँ हुआ था, बता ही दोगे आप, बक्सर जिला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूरा समय जो बिताया था बनारस में बिताया था, ठीक है।
एक बार इनको ब्रिटेन से इनको आमंत्रित किया गया, ठीक है, से भाई साहब आपको आना है यहाँ पे बांसुरी, वो क्या बोलते हैं, शहनाई बजानी है, ठीक है। तो इन्होंने शर्त लगा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन गंगा को वहां पे आपको लाना पड़ेगा तो ही मैं आऊंगा, ठीक है। तो गंगा से बड़ा प्यार था इनको, गंगा के तट पर बैठ के, ठीक है, शहनाई वगैरह बजाते थे, ग्रेट पर्सनालिटी। और 2001 में इनको और साथ में एक और भी व्यक्ति को साथ में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज बोल रहा हूँ सॉरी, भारत रत्न दिया गया, उनका नाम था लता मंगेशकर जी, ठीक है। तो लता इन्होंने मंगेशकर रेड जी फोर्ट पे इनको भी एक सर, सर शायद हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जब भारत जब आजाद हुआ था तो आजादी की संध्या पे इन्होंने क्या कहती शहनाई वादन किया था, ठीक है। तो आजादी की संध्या पे शहनाई वादन इन्होंने किया था, ठीक है, ध्यान में रखना। भारत के किस राज्य में सबसे पहले महादलित की अवधारणा पेश की और महादलित विकास मिशन का गठन किया गया? भारत के किस राज्य में बताइए, ठीक है, बिल्कुल बिहार में किया गया था, ठीक है। ध्यान रखें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य महादलित आयोग का गठन किया गया, ठीक है। कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य को स्मार्ट गंगा सिटी योजना की तहत चुना गया? तो सिंपल सी प्रश्न है भाई, भागलपुर पटना में से कोई होगा, छपरा भी हो सकता है, बताइए क्या होगा? पटना। भागलपुर। ठीक है, क्या बताएंगे? तो इसका आंसर है पटना, ठीक है, पटना, ठीक है, हाँ पटना है। भागलपुर पटना सर। हाँ सुनिए, इस देखिए, गंगा नदी के तटों के काया क्लब के लिए 10 शहरों के स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत चुना गया है। मैं स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गंगा स्मार्ट सिटी में ऋषिकेश है, हरिद्वार है, मथुरा है, वृंदावन है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, पटना है, लखनऊ है, साहिबगंज है और बैरकपुर है, ठीक है। साहिबगंज कहाँ पर है? साहिबगंज झारखंड। झारखंड में पड़ता है, इसलिए गंगा नदी थोड़ी सी झारखंड में भी बहती है, ठीक है। बिहार स्टूडेंट मात्र जिला क्रेडिट है कार्ड, वहीं बहती है। हाँ बिल्कुल वहीं पे थोड़ा सा बहती है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट एक्शन स्कीम कब शुरू हुई थी बताइए? 2016 में, ठीक है, 16, ठीक है। बिहार का पहला जूट पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? जूट बिहार के एक ही जिला में होता है, खूब होता है, भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। पर अगर जूट उत्पादन की बात करेंगे, सही में कट रहा है क्या? नहीं कटना चाहिए, बहुत अच्छे नेटवर्क में होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ध्यान रखना है, बिहार का जूट उत्पादन में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का दूसरा स्थान है, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय जूट प्रौद्योगिकी मिशन 4 के तहत ये भारत का पहला जूट पार्क है, ठीक है। पूर्णिया में क्या है? जूट पार्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाम क्या है? पुनरासर जूट पार्क। क्या नाम है? भारत का पहला जूट पार्क जिसका नाम पुनरासर जूट पार्क है, बिहार के, ठीक है, पूर्णिया जिले में स्थित है। बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को लगाया गया था, उस समय बिहार के राष्ट्रपति कौन थे? बिहार के राज्यपाल कौन थे? मैंने ऊपर में चर्चा किया, बूटा सिंह। बूटा सिंह और भी किसी पद पे रहे थे क्या? ये मेरे हिसाब से गृह मंत्री भी रहे। एक बार चेक कीजिएगा, बूटा सिंह गृह मंत्री भी रहे देश के, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा। हाँ